उसमें बहुत क्लियरिटी थी। तो देखिए गाजे बाजे के साथ जश्न की शुरुआत हो चुकी है और ये और कहीं नहीं, जिस तरह जश्न की शुरुआत गाजे बाजे के साथ हो रही है वो अनडाउटली ये बीजेपी ही होगी जहां पर ये गाजे बाजे के साथ यहां पर देखिए। और हाँ, सच बात है, मोदी जी का शर्ट पहने और कमल भगवा रंग का शर्ट पहने एक शख्स आपको नाचते हुए नजर आ रहा है। तो ये जश्न की शुरुआत हो गई, लेकिन एक चीज और देखना चाहिए, रुझानों की टैली जो नजर आ रही है उसमें बीजेपी के आंकड़े लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, 42 से 41, 41 से 40, अब 39। और वहीं आम आदमी की पार्टी के जो फिगर्स हैं टैली में वो धीरे धीरे करके रविंद्र सर वो इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि 45 तक ये रुझानों में बीजेपी आगे थी। एक वक्त ऐसा भी था जब 23 सीटें आम आदमी पार्टी रुझानों में आ गई थी, 46 सीटों पर बीजेपी आ गई थी, डबल का जस्ट फर्क था। लेकिन बहुमत 36 का है अभी। उन बहुमत की अगर बात करें तो उस बहुमत के हिसाब से 3 सीटें प्लस में बीजेपी रुझानों में चल रही है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कवर अप करती हुई दिखाई दे रही है। अब कई ये हम बात करें कि अभी राउंड्स बचे हुए हैं, अभी इन राउंड्स में ट्रेंड यही रहता है या आगे पीछे चीजें होती हैं, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन जश्न बीजेपी की तरफ से मनाया जाने लगा है, शुरुआत इसकी हो चुकी है गाजे बाजे के साथ। अर्चित गुप्ता हमारे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अर्चित गुप्ता जी सर नमस्कार, स्वागत आपका। ये 31 सीटों पर आप अब रुझानों में आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और आगे जाएगा? शुरुआती रुझान है, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, 45 सीटों से बीजेपी 39 तक आ चुकी है, धीरे धीरे करके 9 पे भी आ गई। ये भी शुरुआती रुझान है। पहले बता देते हैं अरविंद केजरीवाल जी पीछे हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी आगे हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी आगे हुए हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे सभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धीरे धीरे आगे होते जाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी पिछली बार अंडर 10 फिगर्स में थी, अब की बार भी निश्चित तौर पर बीजेपी अंडर 10 फिगर्स में जाएगी और दिल्ली की जनता को मैंडेट मिलेगा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार पुनः रिपीट करेगी। लेकिन एक चीज और बहुत सोचने वाली बात होगी अर्चित जी, क्या इस बार आपका जो कोर वोटर मुस्लिम वोटर्स, क्या वो घर से निकला नहीं वोट करने के लिए? क्योंकि जो 67 और 62 पे जो क्लीन स्वीप कर रही थी 2 बार से, वो इस बार 31 और 39 पे आकर अटक गई है। जो 27 साल से आ नहीं पाई वो क्लियर, वो यहां पर बहुमत बनाते हुए दिख रही है। तो आपको ये लग रहा है, और आपने जो पैटर्न बदला इस बार टिकट देने का, क्या वो भी डेट लगा रहा है आपको अर्चित जी? देखिए, जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि शुरुआती रुझान है, अभी ये रुझान बदलेंगे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। नहीं, श्रुति आपसे ये समझाना चाह रही हैं, ये सवाल पूछना चाह रही हैं, पता नहीं आप समझना क्यों नहीं चाह रहे कि भाई 67 सीटें और 62 सीटें आप लेकर आ रहे हो और अब आप एकदम आधी सीटों पर। ट्रेंड जब पिछली बार आया था दोनों बार नतीजों का काउंटिंग का, तो उन ट्रेंड में आप लगातार बढ़त बनाए हुए थे 60 प्लस पर। वो ट्रेंड इस बार क्यों नहीं नजर आ रहा है, ये सवाल है सर। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ट्रेंड बदलेंगे। और अभी हमारे जो मेरे से सवाल किया गया कि मुस्लिम वोटर बाहर नहीं निकला, उन्हें वोट नहीं किया तो उनका वोट बढ़ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम वोटर ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की वोटर है। सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी को उसी तरीके से वोट किया है। पर आपने देखा होगा जिस तरीके का चुनाव बीजेपी ने दिल्ली में लड़ा, ऐसा चुनाव भारत में आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा गया। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या इलेक्शन कमीशन द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा की गई, उन सब चीजों को कुछ डेंट तो पड़ा है आम आदमी पार्टी को, निश्चित तौर पर पड़ा है, नुकसान हुआ होगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वोटरों को डराया गया, धमकाया गया, वोट कटिंग करी गई। पर अभी शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आगे आएगी और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये लगातार चर्चा देखो श्रुति हो ही रही है। बीजेपी से एक सवाल मैं लूंगा कि भाई वोटर को डराया धमकाया गया और सरकारी तंत्र भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। ईवीएम की तो बात लगातार हो रही है अटल जी, क्योंकि सभी प्रवक्ता आ रहे हैं बीजेपी अपने तरीके से कुछ नया जवाब दे रहे हैं। उम्मीद ये आपसे भी कर रहे हैं, नया सवाल आ रहा है, नया जवाब देते हैं। अच्छा, आप बताइए कि इसके अलावा ये क्या आरोप लगा सकते हैं? संविधान खतरे में है, जैसा कि ये लगाते आए हैं। वोटर उन्होंने लगाया ना आरोप, 15 करोड़ रुपए के लिए फोन आया था, हुआ है 16 संभावित विजेता आम आदमी पार्टी के लोगों पर। ये फिक्स। हाँ, तो वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वो नई चीजें सोच लेते हैं आरोप लगाने में। आरोप लगाने में उनकी मास्टरी है। अन्ना हजारे जी तो कहते ही हैं कि मेरा सबसे घटिया चेला अरविंद केजरीवाल जी निकले। तो जब किसी का गुरु ही इस तरीके से अपने शिष्य के लिए बोले, तो फिर वो उसके हाल ऐसे ही होंगे। और देखिए, एक बात कहता हूं, चाय और चरित्र का दाग एक बार लग जाए तो छूटता नहीं है।
अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है और वो आप पार्टी है उसको आने देने वाली नहीं है। और रही बात, देखिए आप बार बार इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं, तो इंडिया नहीं, हम उसको कहते आए हैं इंडी गठबंधन। क्यों? लास्ट का जो ए है ना अलायंस, वो कभी भी नहीं रहा, वो सत्ता की लूट का ए था। जब जब इनको सत्ता की लूट में आना होगा तो ये ए लगाने की कोशिश करेंगे लास्ट में, वरना ये इंडी ही बने रहेंगे। सीबी यादव जी। अब ये इनकी अपनी सोच है। हम लोग लोकसभा का चुनाव की कैंपेनिंग की। अब ये चुनाव जैसे राजनीति अपने अपने हिसाब से अब ब्रांच करते हैं। हमारे अलायंस, हम एनडीए को अब एनडी बोले या और कुछ बोले तो ये उसका भी मजाक होता है, लेकिन इनकी ये हैबिट में है। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि वैसे ये दिल्ली के चुनाव बड़ा अभागा चुनाव है। इस चुनाव के परिणाम और सरकार बनाना हमारी बहस तक है। दिल्ली सरकार के पास कोई पावर ही नहीं है, आज इसी स्थिति में ला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरा, अटल जी क्या इस बात का जवाब देंगे क्या कि 40 लाख वोट सिर्फ 5 महीने में बढ़ जाएंगे? एक ही बिल्डिंग के अंदर 15,000 वोट मतलब वोटर बढ़ जाएंगे, 40 लाख वोटर बढ़ गए, तो ये जवाब तो मतलब बनता ही है। अब लोकतंत्र में अब आप कहो कि नहीं चुनाव परिणामों से ही सब चीजें डिसाइड, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना आप? इस बात को मैं स्वीकार करता हूं भाई कि हाँ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि नहीं ये तो दिखता ही है। इलेक्शन कमीशन पे आ गए, नहीं, अब क्यों इससे नहीं हमारा क्या योगदान है? अब इलेक्शन कमीशन का जवाब आप ही देते हो। आपका इलेक्शन जवाब इलेक्शन कमीशन है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है। अरे स्वतंत्र कहाँ और रहा? स्वतंत्र बॉडी है तो वो उसका अपना चुनाव- काम कर रही है। स्वतंत्र उसका कि आप चाहो तो सब ठीक, और हमारे मतलब जब हमारी सरकार है तो हम पर हर तरीके के आरोप जायज एक है। लाइन बोल देता हूं फिर बताइए। स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो पैनल होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्यों हटाया? अगर आप स्वतंत्र रखना चाहते, थोड़ा भी उसकी स्वतंत्रता को मेंटेन रखना चाहते, क्यों होता? अब आप ही अपना रेफरी चुनते हो। जब लोकसभा चुनाव से पहले अपना रेफरी हटा देते हो। आज तक कोई बताएगा कि रेफरी क्यों हटाया? क्या ही जवाब दिए? क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों नहीं जवाब दे? इस देश के लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है तो आप कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। ना इस मुद्दे पे आप सड़कों पे उतर जाते हैं। तो अब आप कह रहे हो न्यायालय भी हमारे साथ कैसे नहीं उतरी है? आप महाराष्ट्र के न्यायालय भी हमारे साथ, ग्राम सभा ने पूरा प्रस्ताव पास कर हमारे ठीक है, भारत सभा ने कहा मानते हैं, ग्राम सभा प्रस्ताव भी हमारे, वो भी अपनी संसद है, कह रहे हम हमारे बैलेट से करवाएंगे। आप क्यों जाकर के वहां मिलिट्री तैनात करते हो? तो ऐसा मिलिट्री तैनात करना तो चाइना और अर्चित जी ये कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि सड़कों पर आप उतरते। अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग से पहले ही कहा कि नई दिल्ली में कई वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ 19-20 होता है, जीत का मार्जिन कम होता है या वो हार जाते हैं, तो आप सड़कों पर उतरेंगे क्या? जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके विधायकों को जो